प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की हैं। तो वो जो लोग बाइबल पढ़ेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनेंगे, पिताज का वचन हमसे बुलवाइए और प्रभु आज का वचन तेज कर सको, ताकि हम कह सके यीशु मसीह ने हमसे बातें, यीशु के नाम मांगते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, जो कि मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका पहला 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से और उसकी 11वीं आयत, कोई भी पढ़ दे, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़े, जो भी पढ़े। जब वे यीशु के निकट जैतून पहाड़ पर ठहरते जकरिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई बिछड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे ये क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह शीघ्र ही उसे यहाँ दे देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर की दीवार के पास चौक पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जहाँ वे खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग बिछाए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज कौन सा आपका त्योहार है, बताइए। पाप संडे कहेंगे, खजूर का त्योहार कहेंगे, और कितने लोग खजूर की डाली लेकर आएगा, हाथ उठाओ भाई। वहां पर यीशु मसीह के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, खजूर की डाली खुद काट के ला रहे हैं, क्यों? आज हम खजूर के त्योहार पर कई टॉपिक है, या तो हम डिसाइपल कह सकते हैं, छेले, या हम कपड़ों पे बोल सकते हैं, या गधे पे बोल सकते हैं, क्यों? या हम होशाना पे बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने खजूर का त्योहार या पाम संडे के ऊपर बोल रखा है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस आयत पर खींचना चाहता हूं, पहली आयत पर फिर से हम पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील, आइए हम सब एक साथ पढ़ें। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय की पहली आयत। जब निकट जैतून पहाड़ पर बैतसबात और बेतनियाह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा। कितने चेलों को? 2। आज हम यीशु मसीह के चेले हैं या हम मेंबर हैं? आपके चर्च के अंदर, पूरे संसार के अंदर मेंबर बहुत मिलेंगे, सदस्य बहुत मिलेंगे, पादरी बहुत मिलेंगे, नबी बहुत मिलेंगे, भविष्यवक्ता बहुत मिलेंगे, बचाए हुए बहुत मिलेंगे, चुने हुए बहुत मिलेंगे। लेकिन आज यीशु मसीह को कौन नहीं मिल रहा? कौन नहीं मिल रहा? कौन नहीं मिल रहा? और यीशु मसीह कह रहा है, मैं किनको भेजूं? कि आपकी कलीसिया के अंदर सदस्य बहुत है, चेले नहीं है। आज कलीसिया ना तो डंडी लेकर आ रही खजूर की, आज ना कपड़े बिछा रहे, ना गधे के बच्चे को दे रहे, ना कोई होशाना कर रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है कि जाओ 2 चेलों से कह रहा है। आज क्या हम उन 2 चेलों में से हैं या नहीं? सवाल यह है कि आज उसमें से हम 2 हैं या नहीं? क्या हम यीशु मसीह के चुने हुए चेले हैं या नहीं? क्यों? हम बहुत कहते हैं हम एक्टिव मेंबर हैं। उस एक्टिव मेंबर से क्या फायदा अगर हम यीशु मसीह के क्या नहीं बन पाए, चेले नहीं बन पाए?
यीशु मसीह ने मेंबर नहीं बनाए थे, क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? आज चर्च क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? तो क्या बना रहा है? हमें चेले बना रहा है। यीशु मसीह ने सामने वाले सदस्य को बुलाना। क्यों भाई? क्या लिखा आपके बाइबल के अंदर? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, आप चेलों पे बोल सकते हो। आज का टॉपिक के अंदर बहुत टॉपिक है। क्या है? क्या क्या है? चेले के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, होशन्ना के ऊपर, गधे के ऊपर और खजूर की डालियों पर, जिसको हम क्या कहते हैं? पाम संडे, खजूर का त्योहार। क्यों? देखिए, यीशु मसीह ने, पता नहीं यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने खजूर का त्योहार बनाया था या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बनाते हैं। चर्च की विधि बना रही है, चर्च के लोग बना रहे हैं। क्यों? आज यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे चेले चाहिए। क्या चाहिए? चेले चाहिए। मैं चेलों को ढूंढना चाहता हूं, ताकि जो मेरी आज्ञा को माने, मेरे नियम के अनुसार चले, मेरे साथ मेरी बातों को सुने। और वो चेले नहीं है। चर्च का टाइम कितने बजे का है? तो हम कितने बजे आते हैं? ये चेले। स्कूल में अगर बच्चा लेट आता है तो स्कूल में बच्चा क्या हो जाता है? गेट क्या हो जाता है? नहीं, खुला रहता है। क्या हो जाता है? नहीं। आज हम यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे। जहां गुरु है वहां उसका शिष्य है। क्यों भाई? बोलिए। हमारे चर्च के अंदर मार साहब रहे, उनका बेटा टीचर है। जहां गुरु होता है उसके क्या होते हैं? चेले होते हैं, शिष्य होते हैं। अगर यीशु मसीह आज अपने शिष्यों को, अपने चेलों को भेज रहा है और कह रहा है, उसने 2 चेलों को भेजा कि तुम सामने वाले गांव में जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की बातों को मानने वाले बन सकें। चेले, अगर हम मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो हमें पता चलेगा। मत्ती की इंजील और उसका 23वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, मत्ती और उसका 23वां अध्याय की 8वीं आयत को। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, तुम रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। कौन गुरु है? यीशु। आज तक हमने यीशु मसीह को अपना गुरु नहीं माना। आज तक हमने यीशु मसीह को अपना रब्बी नहीं माना। रब्बी का मतलब है गुरु। क्यों? तो कैसे हम शिष्य बने? हम अपने पास्टर के अंदर में रहे, उनकी मानते रहे। आइए, हम क्या कह रहा है? आगे पढ़िए, फिर से पढ़िए, वहां से पढ़ना। हाँ, परंतु तुम रब्बी न, जोर से पढ़िए। तुम रब्बी न कहलाना, तुम रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। कौन गुरु है? आज बहुत गुरु है। आज आपके बहुत सिखाने वाले, आज से ताली बजाने वाले लोग मिलेंगे। आगे पढ़िए, क्या कहता है? और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। आगे, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। एक ही पिता है। आज परमेश्वर कहता है हमसे। क्या चेले अपने गुरु के साथ है और गुरु उन्हें क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। आज पाम संडे, खजूर का त्योहार चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह के चेले बन जाएं। आज मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञा को माने, हम उसके पीछे चले, उसके प्रति, गुरु के प्रति क्या रहे? विश्वास योग रहे, फेथफुल रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहां पर क्या लिखा है कि तुम किसी को अपना गुरु कौन है? परमेश्वर।
जो आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, जो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, जो आपको सब कुछ सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़िए। ईश्वर देव बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, आज हम यीशु मसीह के सामने भाई राकेश खजूर का त्योहार मना रहे हैं। क्या लिखा आपकी भाई में अंडरलाइन कर लो, वो यीशु के सामने, अपने गुरु के सामने क्या हुए? अगर गुरु का चेला फेल हो जाए, जिससे वो प्रीति रखता है, जिससे वो प्रेम रखता है, तो उसका मन खुश रहेगा या दुखी होगा? दुखी होगा। क्या लिखा आपके बाइबल के अंदर? इसलिए यीशु मसीह ने अगर चेलों को भेजा, वो मना कर देते तो क्या होता? दुखी होता। आज हम लोग यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, इसलिए हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। हमने 50 रुपए के मेंबर है, 100 रुपए के मेंबर है, चंदा दे या ना दे, कोई असर नहीं पड़ता। कि हम चर्च में बड़ा एहसान करते हैं। क्या करते हैं हम? बड़ा एहसान करते हैं। आप 26वें बाप की दूसरी 22वीं आयत तो फिर से पढ़े, हम सब एक साथ पढ़े। क्या लिखा है? उदास हुए, वे बहुत उदास हुए, गुरु के साथ बड़े दुखी हुए। आज का त्योहार, आज का पाम संडे ये बताता है कि हम अपने गुरु के साथ बैठे, अपने गुरु के पीछे चले, यीशु के पीछे चले, उसके दुखों को लेकर चले। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उसके घावों को, बोलिए, मैं उसके घावों को अपनी पीठ पर लिए फिरता हूं। आज चेले पर, कलीसिया पर कोई असर नहीं है। वरना पूरी आयत को पढ़िए। बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हर एक चेला पूछने लगा, हे गुरु, क्या मैं हूँ? वो मैं हूँ। कलीसिया नहीं पूछेगी पादरी साहब से, कलीसिया आपका हाल नहीं पूछेगी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मुझसे हर चेला, हर एक चेले, जो यीशु मसीह के चेले, कितने चेले थे? 12 और 70 हैं, 70 तो छोड़ के चले गए। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे साथ वो बैठकर दुख हुए और मेरे चेले ऐसे हैं, जब मैंने उनसे कहा चले गए। आज हम क्या गुरु की बातों के साथ दुखी हैं या नहीं? उसके स्वभाव को देखकर दुखी है नहीं? आज हमने यीशु मसीह को अपना गुरु नहीं माना, तभी तो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? हमने यीशु मसीह को अपना टीचर नहीं समझा। रब्बी मतलब टीचर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय 19वीं आयत, इसलिए मैं आपको बता रहा, इससे पहले हम चले, यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी थी। हम लोग कहते हैं कि खजूर का त्योहार है, और आज यह है कि आपके चर्च में, हमारे चर्च के अंदर, पूरे चर्चों के अंदर कौन पाए जाए? चेले। कौन पाए जाए? जिनसे यीशु कह सके, जाओ मेरा कार्य करो। मेंबर इसलिए कोई कार्य नहीं कर रहा, मेंबर ये सोचने लगे हैं, ये काम किसका है? पादरियों का। किनका? पादरियों का। हमारा कोई नहीं। अगर हम चेले होते, गाना तो गाते हैं, हम यीशु मसीह के क्या है? चेले। और दुनिया में धूम मचाइए। बताओ कितनी धूम मचाइए? बाइबल तो जोर से पढ़ी नहीं जाती। इनके लिए खजांची साहब नाश्ते का जब इंतजाम कराकर पहले खिला के बैठाए। अभी झगड़ा हो जाए तो फिर देखो चर्च में कितना नमस्ता। आपने देखा हो किसी चर्च में
एक आदमी पूरे चर्च के अंदर पूरा हो। बाइबल भी ऐसी पढ़नी चाहिए। खुदावन चाहता है मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़ी। कोई जोर से पढ़े, जोर से पढ़े। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? मेरी बाइबल में लिखा है कि उन्हें मेंबर बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। नहीं 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 नहीं, क्या बनाओ? अगर आप जून बेटा ये बताओ, जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो फीस देते हैं और स्कूल की चलती है, माँ बाप की चलती है? जोर से बोलो। चर्च की किसकी चलनी चाहिए? आपकी चले या चर्च की चले? हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। हम जो देंगे ले लें। आज हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी, आज हमने अपने गुरु की बातों को पूरा नहीं किया। प्रभु क्या कहता है? तुम सब जातियों में जाओ, सारे संसार में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, पड़ोसियों को क्या बनाओ? टीचर स्कूल जब अपने हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके डिसिप्लिन को मानेंगे, उसके नियम को मानेंगे नहीं मानेंगे? बैंक का भी एक नियम है, 4 बजे के बाद लेन देन खत्म। आज यीशु मसीह के आप और मैं चेले नहीं है, इसलिए हम यीशु मसीह के चेले नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से प्रभु को देते हैं। अब बोलो भाई, क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए, तुम सब जातियों में जाओ और सब जातियों के क्या बनाना? क्या बनाना? क्या बनाना? आप बताओ हम क्या करें? क्यों? आज हम दूसरों की चीजों को मानते हैं। एक अगर लेबर काम करने आती है तो उसकी हम पूरी क्या देते हैं? मजदूरी देते नहीं देते? आज हम अपने गुरु को पूरी मजदूरी नहीं दे रहे, तो हम कैसे चेले, हम कैसे वो हैं? और कहते हैं आज पाप संडे, ये कलीसिया के लोग, चर्च के लोग, उसमें मैं भी शामिल हूं। ना तो हम हुजूर की डाली लाए, ना यीशु के लिए कपड़े उतार के लाए, सब आप अपने कपड़े उतार के जाओ। इंसान यीशु के सामने उस दिन नंगा हो गया था। वो आदम की बात का परमेश्वर ने आदम को कपड़े पहनाए थे, असलियत उस दिन लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। आज आप वो लोग हैं, ना लगे फिटकरी और ना लगे हल्दी, और रंग क्या है? चौका लेना चाहते, छक्का मारना चाहते, पड़ गया छक्का। किस बात का पाप संडे है? लोग एक जन ने अपना भतीजे दी का बच्चा दे दिया था, नहीं दिया था? आज हालात में बता आप क्या लेकर आए हो? आज के दिन, आज का दिन किसको? चेलों का दिन है, प्रभु को देने का दिन है। प्रभु को देने के लिए हम भेंट लाए, कुछ लाए हम। अब कहते हैं हम पाप संडे। उस भीड़ से जाके पूछो, जिस भीड़ ने अपने कपड़े उतारे थे, उस भीड़ से पूछो जो होशन्ना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रभु की तारीफ कर रही थी। अरे अब हम बाद में निकाले खजूर कर। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चेले बने। मैं और प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं चलो, अगर तुमसे कोई पूछे तो बता देना कि यीशु मसीह को क्या है, इसकी क्या है। आज यीशु मसीह हमारी जरूरत है। प्रभु आप हमें जरूरत है, आप हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। क्यों? उस भीड़ से जाके पूछो, उस यीशु से पूछो, आप यीशु मसीह के लिए क्या लेकर आए हो, क्या देने के लिए तैयार हो।
मेरे हम लोगों ने अपने कपड़ों की कीमत को नहीं समझा। पाजी साहब को बहुत बताते हैं, भाई साहब आज ये कपड़े जो मैं पहन के आया बहुत रेवेंट है, यीशु के लिए कीमत को मत देखो, उसकी जान की कीमत को समझो, जो आपके लिए मेरे लिए अपना बदन को उसने क्या करा है, क्रूस पर तो वाया। और यीशु मसीह कहता है तुम सब जातियों में जाओ और क्या बनाना, अब आप लोग क्या है चर्च के, क्या है? अगर हम चेले होते तो यीशु मसीह आपसे बात करता, आपसे कहता कि भैया ये काम है, ये काम करो, ये काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप पता नहीं मेंबरशिप कहां से आ गई, जिन्होंने मेंबरशिप की वजह से सारे चेले खत्म कर दिए गए चर्च से। और प्रभु कहता है, क्या कहता है, मैं अंत तक तुम्हारे किनके साथ है, किनके साथ है, किनके साथ है, ये मेंबरों के साथ, किनके? अगर आप चेले हैं तो प्रभु आपके साथ रहेगा, अगर आप मेंबर हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ सेनाओं का यहोवा है। देखिए एलीशा का चेले थे या नहीं थे, एलिया के चेले थे। मूसा का चेला कौन सा था बताओ, मूसा के साथ कौन घूमता था? यहोशू। कौन? यहोशू। आज आपके साथ कौन घूम रहा है? सब अपने घर में मस्त है, कोई किसी के साथ घूमने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम यीशु के साथ घूमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह कहता है तुम चेले बनो, क्या बनो? चेले। यीशु मसीह की किताब हम प्रभु के वचन से देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 उसकी 24वीं आयत, मत्ती 10 और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ें। चेला अपना गुरु से क्या कहता है? चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से, और दास अपने स्वामी से। यहां तो ऐसे लोग बैठे हैं जो आगे आगे बोलते हैं, क्यों जी? हैं? पादी साहब से आगे आगे बोलेंगे, अपने ज्ञान को दिखाएंगे। पढ़ लीजिए शायद को, हम यीशु मसीह से बढ़ के नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। और प्रभु कहता है चेला अपने स्वामी से बड़ा नहीं, हम यीशु मसीह के चेले बने। क्या बने हम? चेले बने, ताकि प्रभु हमें आदेश दे, हमें आज्ञा दे, ताकि उस कार्य को हम करने वाले बन सके, उस कार्य को हम करें, उस कार्य को हम पूरा करने वाले बन सके। क्यों? आज परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन के अंदर, मत्ती की इंजील उसका 10वें अध्याय की 24वीं आयत में प्रभु इस चीज को कहता है कि हम यीशु मसीह के चेले। यीशु मसीह ने कितने चेलों को भेजा था? नाम नहीं खोला, ये नाम नहीं था कि कौन सा चेले को कहा। आज कलीसिया ये चाहती कि मैं बड़ा काम करूं, और प्रभु क्या मंगा रहा है? क्या मंगा रहा है? चेले, गधी। अगर आपसे कहे कि गधी लिया तो आप पर क्या बीतेगी? बोलो भाई। अगर कोई कहेगा घोड़ा लिया तो घोड़ा सब लाने के लिए तैयार होंगे, हाथी लिया सब जाने के लाने के लिए तैयार रहेंगे। और कोई कहे कि गधा लिया तो कैसी बीतेगी आपके ऊपर? यीशु मसीह ने इस किताब में, इस बाइबल में उन दोनों का नाम नहीं खोला। दो चेले हैं। कितने चेले हैं? दो।
12 चेलों में से 2 से कहा है, कोई नाम नहीं है। और यीशु मसीह सबके नामों को जानता है। यीशु मसीह ने आपके पैदा होने से नाम बता दिया है। आपका नाम रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज प्रभु को चेले नहीं मिले। आपके चर्च के अंदर विश्वासी मिल जाएंगे, चुने हुए मिल जाएंगे, पादरी मिल जाएंगे, इवेंजलिस्ट मिल जाएंगे, शेखी मानने वाले मिल जाएंगे, नबी मिल जाएंगे। फेसबुक को खोलिए तो आपको हजारों नबी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रॉफिट, हजारों पादरी। आज यीशु मसीह को कौन नहीं मिल रहा है? चेला। जाके वो हमारा काम कर, और चेला ये काम करता है। कलीसिया के लोग नहीं, मेंबर नहीं, हमें चेला बनना है ताकि प्रभु हमसे कह सके। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से नहीं कहा, पतरस से नहीं कहा, हो सकता है यूदा इस्करियोती से कहो। आज इसलिए हम अपने बच्चों का क्या नाम नहीं रखते? अरे नहीं रखना चाहिए। और हम, जबकि हम परमेश्वर की नजर में सबके सब क्या है? चोर है, पापी नहीं है। हम प्रभु के चेले नहीं है। उसका हक, उसका समय, उसका 10 बार चुराते हैं। अभी मैंने बताया था, स्कूल में बच्चा जाता तो किसके नियम चलते हैं? किसके चलते हैं? चर्च में किसके नियम चलते हैं? चर्च के नहीं। जब चंदा देगा, पादरी साहब 100 रुपए ले लो, चर्च में चर्च के नियम नहीं है। प्रभु ने क्या कहा था? तुम मुझे अपनी आय का क्या देना? आप बोलो, आप बोलो। बहुत दशमांश के बारे में सिखाते थे, अब कम मिलता है तो हवा निकलती है, हवा। चेला यूदा इस्करियोती से कहा होगा, पतरस से कहा होगा, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनसे से 2 से किसी से कहा, और उन्होंने इस बात को इनकार नहीं कहा। त्याग है। आप और मैं, अगर आप चंदा देते तो बड़ा एहसान नहीं करते। देखिए, चंदे से अच्छा तो यह है पहले कि मैं और आप यीशु मसीह के क्या बने? चेले, ताकि उसकी आवाज। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरी भीड़, मेरे चेले मेरी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं और पहचानते हैं। इसलिए यीशु मसीह की आवाज को हमने नहीं जाना, इसलिए हम यीशु मसीह के चेलों को क्या है? चेले नहीं बन पाए। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम देखते हैं चेलों में क्या विशेषता है। ठीक है, यीशु मसीह कहते हैं, देखिए मरकुस की उसका 14 अध्याय, उसकी 14 अध्याय की 12वीं आयत, 13वीं आयत और 15वीं आयत, 14वीं आयत को पढ़िए, 37वीं आयत, 38वीं आयत, 39वीं आयत। ठीक है, हाँ, 14 की 12वीं आयत को पढ़िए, 14 जोर से पढ़िए, आशा बाप पढ़िए। पहले अखमीरी रोटी के पर्व से के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, क्या नहीं, मेहमानों ने पूछा, और अभी और बृहस्पति को क्या दिन बोलते मैं भूल गया, मुझे मालूम है क्या कह रहे हैं? आखिरी सफर, भाई साहब, लास्ट सफर। कभी आपने यीशु मसीह से पूछा? अगर चेले होते तो पूछते कि प्रभु बता आप कहां पर खाना खाएंगे? बोलो, क्यों? यहां पर चेलों की बात आ रही, मेंबरशिप की बात नहीं आ रही, सदस्यों की बात नहीं आ रही। उनके चेलों ने, सब चेलों ने पूछा कि प्रभु ये बता, तू आखिरी सफर कब करेगा? भोजन कब खाएगा? आखिरी भोजन कब खाएगा? पढ़िए भाई, पढ़ो, पढ़िए। हाँ, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन हाँ, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, हाँ, उसके चेलों ने उससे पूछा, उसके चेलों ने उससे पूछा,
तू कहाँ चाहता है कि तू कहाँ मेंबर है या सदस्य हैं चेले? प्रभु आप कहाँ चाहते? प्रभु मुझे बताइए, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ ताकि मैं तैयारी कर सकूं, मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। और हमने गौतम नाम बहुत अच्छा रखा, पाम संडे, खजूर की डालियां फ्री मिल जाती हैं, लानी नहीं पड़ती, चर्च अरेंज करता है। अरे चेले बनो, क्या बनो आप? चेले बनो, ताकि हम प्रभु हमसे पूछे, हम प्रभु से पूछे। जब क्या माता पढ़ाते तो बच्चों से पूछते कि नहीं पूछते? पूछते कि नहीं पूछते? पूछते हैं? अरे बताओ भाई, जुगनू भाई, है पूछते हैं? समझ में आया? आज हमारे समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम क्या है? चर्च के सदस्य हैं, सदस्य, और हम अपने चला रहे हैं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। 3 मिनट। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, ये 2 का बहुत है। आज हमारे चर्च के अंदर 2 चेले नहीं है। क्या नहीं है? 2 चेले मेंबरों से भरा हुआ है, खच भरा हुआ है। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, ब्रह्म कुमारी, उनके वो लोग मेंबर नहीं बनाते, वो चेले बनाते हैं। कहां से लिए? बाइबल से लिए। और आज चर्च क्या बना रहा है? मेंबर बना रहा है। बहुत एहसान करते हम पैसा देकर। आप पैसा इसलिए देते हो कि हम दफना दे जाए। प्रभु को पैसा नहीं है, पहले सबसे पहले हम डिसाइपल बने। क्या बने? चेले बने। और प्रभु ने 2 चेलों को भेजा। क्या भेजा? आगे पढ़ना पड़े, सब पढ़िए। को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी कौन? ये गुरु और चेले का संबंध। आज प्रभु कह रहा है छात्र चर्च में जाओ और मुझे 2 क्या मिल जाए? चेले। 2 चेले। अब हाथ उठाओ, कितने चेले? कितने चेले? प्रभु जानता है कि वो नगर में तुम्हें एक आदमी मिलेगा। प्रभु जानता है कौन सी मछली सिक्का देगा। प्रभु जानता है कौन गधी का बच्चा देगा, क्योंकि वो चेले थे। कौन थे वो? चेले। और हम आज मेंबर हैं, तो आज हम प्रभु के लिए क्या लेकर आए? खजूर का त्योहार जो है प्रभु का है, देने का दिन है। लोगों ने प्रभु को क्या दिए थे बताइए? आप गधी की कीमत जानते हैं? 80-80 हजार है, जो एक मोटरसाइकिल की है, ठीक है? और नहीं है तो जुलाई के महीने में मेला लगेगा साइड की तरफ, जाके मालूम करना। और प्रभु मुझे सौभाग्य देता, मैं जाके उसमें जाता हूं जरूर। इसलिए प्रभु हाथरस में लेकर आया, ताकि मुझे पता चले कि जानवरों की कितनी बड़ी कीमत है। और जो लोग पहन के आए थे, कभी हम पार्टी में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? ऐसे कपड़े पहन जाते हैं चर्च में आए, टिप टॉप। फेसबुक पे वो आता था, बच्चों को क्या आता था? बस सब धस के जाते हैं। लोगों ने अपने महंगे कपड़ों की कदर नहीं जानी, किसके आगे बिछा दिया? किसके आगे? यीशु के आगे। उन्होंने अपने कपड़े यीशु को दे दिए। जब उनके पास कुछ नहीं रहा चेलों के पास, तो उन्होंने खुद सेम खजूर की डाली काटी। और जब डालियां खत्म हो गई, तो जो खुद चिल्ला रहे हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। उसकी 37वीं आयत, 14 की 37वीं आयत को पढ़िए। आज यीशु मसीह के चेले
आज अगर हम चेले होते तो जागे होके क्या करते? प्रार्थना करते। आज हम कलीसिया क्या है? सो रही है। क्या कर रही है? जोर से बोलो। सो रही है। यीशु मसीह के चेले सो गए। आज कलीसिया से परेशानी हो जाए तब कहते हैं पादरी साहब आया, पादरी साहब को ढूंढते, पादरी साहब कहाँ हैं? तो पादरी साहब को जागते, नरेश भाई ठीक हो, अब शांति है, अरे यीशु के चेले बनो नरेश। ठीक है, किसके हम चेले बने? यीशु के पीछे। क्या लिखा है 37 में आए? यीशु गसमनी के बाग में है और जब वो लौट कर आया तो चेले क्या कर रहे थे? और हम भी तो जाग कर आए। आज मैं शुक्र के दिन अलीगढ़ में था। सो अलीगढ़ में मैंने पूछा कि भाई कितने रोजे हो गए खत्म? किसी सन्नाटा छा गया। क्यों पिट्टू भाई? सही है, सही है। क्योंकि हम रखते नहीं तो हमें याद नहीं। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु आपके पास आ रहा है। आज यीशु मसीह अपने चेलों के पास आ रहा है और हमें सोता हुआ आ रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है? चेलो तुम मेरे साथ क्या करना? प्रार्थना। क्या करना? प्रार्थना करना। और कलीसिया क्या है? अभी उठ के आएंगे। चर्च के अंदर टाइम से नहीं आते क्योंकि कलीसिया क्या है? सो रही। ट्रेन टाइम से पकड़ने के लिए कल उठ जाएंगे कि ट्रेन निकल ना जाए, ट्रेन छूट ना जाए। आइए 38 में आए, 38 में आए तो पढ़िए क्या कह रहा है? कलीसिया जागेगी या पादरी जागेगा? चेले जागते हैं। देखिए, जब बच्चों के पेपर होते हैं, मेहरबानी से में ध्यान से सुनिए, जब बच्चों को पेपर होते हैं तो बच्चा जागता है या माँ बाप जागते हैं या टीचर जागता है? यहाँ पर हमारे चर्च के अंदर 3 टीचर बैठे हैं, 3, 2 रिटायर हो गए, 1 काम कर रहा है। बाहर साहब बताइए, जब बच्चों के पेपर होते हैं तो टीचर जागता है या बच्चा जागता है? जोर से बोलो। टीचर जागता है। क्यों जागता है? तैयारी करने के लिए। और आज कलीसिया क्या है? गुरु गसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा है और चेले क्या कर रहे हैं? और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तैयार नहीं और गाना गाते नीले आसमान के पास जाएंगे। क्या रहता है? अरे जागो, प्रभु से प्रार्थना करो। कहीं प्रभु हमसे ये ना कह देते चेलों के समान, जब मैं आया तो मैंने तुझे सोता हुआ आया। क्या लिखा है 38 में आए? जाग के नहीं, ऐसे पढ़िए, हम सोते रहे और पादरी साहब को जगाते रहे। हम सोते रहे और देखिए बच्चा जब फेल होता है, पापा मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरा बच्चा, मेरे टीचर मुझसे चिढ़ते हैं इसलिए मुझे फेल कर दिया, इसलिए हमने भी इसलिए फेल चल रहे हैं, इसलिए हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे कि हमने प्रभु के साथ जागे ही नहीं, प्रभु के साथ बैठे ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 39 में आए। और तो फिर चला गया। हाँ पाया। ओहो, आज यीशु मसीह और आज हम चर्च में आकर वो जो उसके लोग हैं कह रहे क्या है? आज पाप संडे। जागे थे हम। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना करी थी। आइए हम 40वीं आयत को पढ़ेंगे। सीखिए क्या पाया? सोता हुआ पाया। क्या पाया? सोता हुआ पाया।
आज कलीसिया सो रही है और यीशु मसीह कह रहा मुझे इस चर्च के अंदर, देखिए प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से प्रभु ने कहा अगर मुझे समुद्र अमोरा में 10 लोग मिल जाएंगे धर्मी चुने हुए तो मैं समुद्र अमोरा को बर्बाद नहीं करूंगा। और प्रभु कह रहा है हाथरस चर्च के अंदर क्या है, अगर 2 चेले मिल जाएं मैं चर्च के अंदर बेदारी ला दूंगा। इस चर्च के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं होगी और चर्च के लिए जगह बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही, फिर सिर्फ आपने 3 गाने गाए और छोटा सा सरमन दिया, दुआ के लिए चंदा लिया चले गए, तो आपकी मिनिस्ट्री क्या है, बेकार है। मुझे और आपको मिनिस्ट्री के अंदर यीशु के चेले बनने हैं। मुझे जब अच्छा लगता है जब लोग फोन करते हैं पादी साहब आप हमारे बच्चे के लिए दुआ करो, मैं भी सोचता हूं प्रभु मैं कितना तुच्छ हूं, मैं बहुत निकम्मा हूं, आप मुझसे लोग दुआ करवा रहे हैं। मैं यही कहता हूं, मैं उसको महिमा देता हूं और प्रभु से यही कहता हूं मैं तेरा चेहरा बन के जी ताकि आप मेरी प्रार्थना को क्या करें सुन। आज हम चेले बने, क्या बने आप चेले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, खुदावन चाहता है मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक, मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत 2 से 4 आयत तक। हाँ, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला क्या क्या 12 कौन से चेले, क्या नाम थे चेले, 12 के नाम ये थे। प्रभु ने अपने 12 मेंबर नहीं चुने थे, क्या चुने थे चेले चुने। आज चर्च पैसे वालों को चुनता है, पैसे वालों की कदर होती है। और यीशु मसीह के चेले कौन से थे, कोई मछली पकड़ने वाला, कोई चुंगी लेने वाला, कोई लकड़ी काटने वाला है, ऐसे लोग थे, उनको चेला बनाया। और प्रभु कहता है आओ मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊं ताकि तुम फल लाओ 100 गुना 60 गुना 30 गुना। और ये चेले काम कर सकते हैं, मेंबर नहीं। क्यों? जिस दिन प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा मेरा प्रभु जानता है, मैं ये कहूंगा प्रभु आपने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, आपने मुझे बहुत आत्मा दी और बहुत से लोग के अंदर आपने बड़े अद्भुत काम किया। प्रभु चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह के चेले बने, हम उसकी आज्ञा को माने, यीशु हमें चुने, हम यीशु को अपना गुरु माने। क्या माने? हम अपना गुरु माने। देखिए यीशु मसीह क्या कहता चेलों के लिए, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय निकालें, यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत, सब निकालें हम। यूहन्ना 14:12, यीशु मसीह आपसे मुझसे एक अपेक्षा रखता है, एक उम्मीद रखता है, एक आशा रखता है। यूहन्ना 14 हम सब निकाल रहे हैं, एक साथ पढ़ेंगे। चेलों से, अगर चेले है तो प्रभु मुझसे उम्मीद रखता है, एक आशा रखता है। यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत, आइए अब पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो मेरे चेले करेंगे, वो मेरे। आज हम यीशु मसीह के चेले होते तो चर्चों में काम होता है। क्यों? अच्छा, मैं सेवकाई में 90 से आया हूं। किससे आया हूं? कितने साल हो गए?
4 साल सेमिनरी के जोड़ लो। हाँ भाई, मासा बताना है कितने हो गए? 35 हो गए। 4 जोड़ नहीं गए तो प्रभु ने मुझे 35 से ज्यादा आत्मा दे दी और हाथ में सुझा देते। क्यों? और हमारी मिनिस्ट्री में कोई आत्मा बची है नहीं। क्यों? हमने सिर्फ काम किया है, काम नहीं है। जब चेला गुरु के साथ रहता है तो गुरु उसको ऑर्डर देता है और भाग के क्या करता है। और आज हम क्या है, महीने डाले की क्या ले रहे हैं? मजदूरी ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से ले, चाहे प्राइवेट से ले, चाहे डायसिस से ले, कहीं से ले। और गुरु अपने चेलों को भूखा नहीं सोने देता। क्यों? वो उसका क्या करता है? अरेंजमेंट करता है। आप एलिशा की जिंदगी को देखो। एलिशा के चेले लकड़ी काट के लाए, वो कुछ पका रहे थे, वो खाना क्या हो गया? कड़वा हो गया। एलिशा कहता है नमक लेकर आ, नमक डाला, वो क्या हो गया? खाना मीठा हो गया। ये गुरु का काम है। आज हमने अपने गुरु को अपनी जिंदगी से क्या कर दिया? दूर कर दिया। वो पाक संडे बना रहे हो। क्या हमारे बीच में यीशु मसीह है? क्या यीशु मसीह के हम पीछे चल रहे हैं? और यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम मेरे चेले हो, जो काम मैंने किए हैं वो तुम बताइए। कितने भूत निकाले कलीसिया, कितनों की दुआ से आपके लोग बचे? बताइए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के लोग कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और भीड़ उसके पीछे चल रही है। तुम मुझसे सीखो जो आज प्रभु आजकल अब तक एक साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना उसका 12 अध्याय, माफ कीजिए यूहन्ना 13 अध्याय, निकालिए सब निकालिए। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय की 12वीं आयत। जब वह उनके पांव धो चुका, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और तुम मुझे क्या कहते हो? आज हमने प्रभु प्रभु प्रभु, पता नहीं कौन से प्रभु को याद करते। 2 शब्द आए हैं। क्या क्या आए? प्रभु ने पहले अपने आप को क्या कहा? कभी हमने प्रभु से कहा मुझे सिखा है? बताइए। अपने मास्टर, आप सभी स्कूल में गए? राकेश गया स्कूल तो कहा 1 1 2 3 सीख, कहां सीखी? 1 2 3 4 कहां सीखी भाई? कहां सीखी? कहां सीखा? मैथ कहां सीखा? इंग्लिश कहां सीखी? हिंदी कहां सीखी? अपने गुरु के पास जाते। लेकिन हम उस गुरु के पास नहीं बैठे। बताइए कौन गुरु? यीशु। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उस कहते हैं, प्रभु कह रहा है तुम सच कहते हो, मैं तुम्हारे लिए गुरु भी हूं और तुम्हारे लिए क्या हूं? प्रभु हूं। मैं तुम्हें सिखाने के लिए, देखो ये गुरु चेले आ रहे हैं। अगर चेले होते तो गुरु से पहले आ जाते कि गुरु के अगर आप आश्रम में जाएं तो गुरु जब आने से पहले सब सफाई हो जाती है। चर्च का टाइम 8 बजे का, इसलिए टोकना चाहिए ताकि हमारी आदत क्या हो? सुधरे। मैं किसी व्यक्ति के लिए, भैया चर्च 8 बजे का है, मीटिंग में टाइम से पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारा दिखाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
प्रभु क्या कहता है? देखिए 3 में है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं, मैं वही हूं। वो भीड़, वो चेले अपने गुरु के पीछे चल रहे थे। किसके पीछे चल रहे थे? आप किसके पीछे चल रहे हो? चर्च खत्म होगा, चले मां साहब कह रहे थे तो निकाल लें, भीड़ भी है। क्यों? अब प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे पास सारा ज्ञान है, अगर तू मेरे पीछे चलेगा तुम किसी बात की चिंता मत करना कि आकाश के पक्षी को देखो जो ना बोलते हैं और ना काटते, मैं सब चीजों का गुरु हूं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं प्रभु भी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे पढ़िए, क्योंकि मैं वही हूं। तो भी आई, यदि मैंने प्रभु और गुरु होके तुम्हारे पाप धोए तो तुम्हें एक दूसरे के पाप धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें मेंबर बनाते जाओ। ये गुरु है। क्या बनाओ? हमारे चर्चों के अंदर चर्च का टाइम 8 बजे का है, 9:30 का नहीं है, ठीक है? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु क्या कहता है? मैंने गुरु हूं, तुम्हें नमूना दिखा दिया। एक चर्च के अंदर फिर से वो जवान बच्चे, वो कलीसिया, मैं हूं या ना हूं, फिर से दुष्ट आत्मा निकालने वाले ग्रुप हो जाए। क्या जमाना था उसे? क्यों है? हम प्रभु कहता है मैंने तुम्हें नमूना दिया है। सही बता रहा, एक समय ऐसा ग्रुप था इस चर्च के पास, पादरी साहब हो या ना हो, सब काम हो। प्रभु चाहता है जैसा मैं तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी चेले होंगे, तभी तो हम करेंगे। अगर गुरु से खत्म हो जाए फिर पढ़ाने वाले खाएंगे कहां से होंगे? इसलिए प्रभु का इल्जाम है कि आपके चर्च के अंदर कौन पाए जाए? चेले पाए जाए। क्या पाए जाए? चेले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को गुरु कह रहा है, यीशु मसीह अपने आप को प्रभु कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यीशु मसीह यूहन्ना 30 से जाने के प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के लिए क्या कहा है लोगों ने? देखिए, और यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय, 30 माफ कीजिए, यूहन्ना की इंजील 30 अध्याय उसकी 2 आयत। निकोदेमस यीशु मसीह को गुरु कहता है। क्या कहता है? गुरु। और यीशु मसीह भी अपने आप को क्या कहता है? गुरु कहता है। मत्ती की इंजील मिल गया आपको? मत्ती यूहन्ना उसका 30 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्या हो गया है? हमने यीशु मसीह को आज तक अपना गुरु नहीं माना, और प्रभु के चेलों ने गुरु माना, तभी तो उनको भेजा था, जाओ मैं तुम्हें सामने वाले गांव में देता हूं। आइए आज हम सब लोग इधर की ईंट उठा के फेंकेंगे, कोई नहीं जाएगा। अभी देख रहे थे कितने लोग चर्च की बात मानते हैं। भाई साहब, हम आपकी बात पहुंचाते हैं, ठीक है? प्रभु चाहता, सो प्रभु चाहता, ठीक है? हम देखेंगे धूप प्रभु करे और तेज हो जाए, कोई नहीं रुकेगा। कितने लोग राजी है? ठीक है? हम चर्च फंड देते हैं, हम पैसा देते हैं, कोई गुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें गुरु कहा है, तुम मेरे चेल हो। निकोदेमस यीशु मसीह को गुरु माना। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 28वीं आयत में यीशु मसीह कहता मैं गुरु भी हूं, मैं प्रभु भी हूं, और मैं तुम्हारा पिता भी हूं। मैं तुम्हारा क्या हूं? पिता भी हूं। मत्ती 6 उसकी 28वीं आयत, ठीक है? आज पिता के बच्चे घर में बैठे हैं,
अखबार पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, बैठ के सभा कर रहे होंगे। ये चर्च अन्य लोगों से ज्यादा भरा हुआ है, अन्य लोगों से। कैसे हम पिता की सेवा कर सकते? यूहन्ना मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय के 18वें आयत, जोर से पढ़िए, जोर से। जो हमारा प्रभु क्या है? पिता जो स्वर्ग में है। क्यों भाई? एक पिता संसार, एक पिता अपने बच्चों की क्या करता है? इच्छा को पूरा करता है। तो हम उसकी इच्छा को पूरा करें। देखिए, यीशु मसीह अपने आप को स्वामी कहता है। मरकुस उसका 4 अध्याय उसकी 38वीं आयत को जल्दी से निकाले। 38वां अध्याय है मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 38वीं आयत। पर वह आप पिछले भाग में भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हे गुरु, हम नष्ट हुए जाते हैं। आगे क्या है? हे स्वामी। आगे लिखा है, हे स्वामी। आज प्रभु चाहता है कि हम इस चीज को करें। हमारा गुरु है यीशु मसीह। अपने आप को आपके लिए दोस्त बन के कह रहा। गुरु के एक टीचर के साथ एक बच्चे का दोस्ती का क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है, परिवार। और टीचर अपने बच्चे से, अध्यापक अपने बच्चों से सबसे बराबर क्या करता है? ज्ञान। सबको ज्ञान देता, सबको बराबर। जो उसे ज्ञान लेके चला जाए उसका नाम वो रोशन करेगा, और जो ज्ञान को लेके नहीं जाए तो वो क्या कहेगा? दोष लगाता रहेगा। आज प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। यूहन्ना उसका 15 अध्याय की 15वीं आयत। यूहन्ना 15वीं आयत। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र। वो भीड़ दोस्ती के साथ चल रही है, मेल मिलाप के साथ चल रही है, अपने गुरु के पीछे चल रही है, चेले उसकी बात को मान रहे हैं। और दोस्त से हम सब कुछ बता देते, अपने सहलों को बता। आज यीशु हमारा गुरु बनना चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। 11वीं आयत मत्ती उसका 11 अध्याय 9 अध्याय की 11वीं आयत। तुम्हारा गुरु चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु किनके संग खाता है? अच्छा भाई, यीशु आपके साथ खाता है या नहीं खाता है? और यीशु मसीह कहता, मैं पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। कोई जोर से पढ़े, जैसे पढ़े, जोर से पढ़े। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, उसके चेलों से, आज हमसे कोई कहने वाला नहीं, तुम कोई कहने वाला है? और किसी पार्टी सामने कह दे तो गाल खुल जाएगी। और प्रभु फरीसी कह रहे हैं, किससे कह रहे? चेलों से कह रहे। और चेलों को प्रभु ने भेजा कि तुम्हारा गुरु हमारा गुरु नहीं है। और हमने यीशु मसीह को अपना गुरु नहीं माना। चर्च के जो नए लोग आते हैं, कहते हैं हम इस चर्च में जब से आए हैं, हमारे प्रभु ने हमारी जिंदगी क्या कर दी है? मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज परमेश्वर चाहता है, प्रभु के लोग क्या कह रहे हैं, फरीसी क्या कह रहे हैं, सुन के क्या कह रहे हैं? तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के संग क्या करता है? आपका यीशु मसीह आपका गुरु होता तो मेरे साथ और आपके साथ क्या खाता? खाना। उस खाने के अंदर बरकत होती। वो 5 रोटी
और 2 मछली कितनी कन्वर्ट हो जाती। आज हमारा गुरु हमारे घर में नहीं है, इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए कहते डायसी हमारे लिए क्या करा, इसलिए हमें डायसी ने क्या दिया। अबे गुरु हमारे साथ हो, क्या हो? गुरु जो हमारे साथ क्या करे? संगति करे, हमारे साथ बैठे, जो हमारे बोझ को उठाए। गुरु में बड़ा दम है। क्यों? हमें गुरु मिल जाए, यीशु मिल जाए, आपको पादी बहुत मिल जाएंगे, आपको नबी बहुत मिल जाएंगे, विश्वासी बहुत मिल जाएंगे, चुने हुए बहुत मिल जाएंगे। आपको मुझे क्या चाहिए? जो गुरु चाहिए, जो मुझसे कहे जाओ, सारी दुनिया में जाओ, चिंता मत करना, ये मत सोचना क्या खाओगे और क्या पियोगे। कोई चिंता नहीं है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं ये चाहता हूं। और प्रभु ने मुझे किसी बात की निराशा नहीं लाके दी, ठीक है? और प्रभु ने मुझे ऊंचाई पर रखा है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ बैठता है, मुझे लेके चलता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए कहता, दाऊद कहता है, परख के देखो यहोवा गुरु बहुत बड़ा है, जो मेरे बोझ को उठाता है, मेरे बोझ को उठाता है। आज आप ये सोचो, उस गुरु से पूछो कि आप मेरे साथ बैठ के खाते हैं? गुरु जगह ही के घर में चला गया ना। मैं बहुत बोलता हूं, यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु वालों को दे देता हूं, जिसका ले लिया है चौंगना लौटा देता हूं। प्रभु कहता है घर में क्या आया है? उधार। ईसाइयों को घर में, मसीह के घर में क्या आया है? उधार। पूरी जिंदगी उधार में जाती है, बहुत बुरा लगता है। और फिर कहते हैं पादरी साहब को बोलना नहीं आता, क्योंकि हमारा गुरु हमारे साथ नहीं है। अब उस गुरु को ले जाओ जो हमारे साथ बैठे। क्यों? जिस गुरु ने कहा देख मैं तेरा दरवाजा खटखटाता हूं, कहा है? उस गुरु को कहो आओ, मेरी टेबल पे बैठो, मेरी आंखों को खोलो। और जब गुरु आंख खोलेगा तो हम यीशु मसीह को क्या करेंगे? पहचानेंगे हमारे साथ। अरे दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह मत करो। आप उन चेलों से पूछो, क्या कहा? तुम्हारा गुरु। क्या हमारे लिए लोग नहीं कहते? आप लोगों के लिए नहीं कहते? घर में घुस के मत बैठो, ये लोग कहेंगे। यीशु मसीह ने कह दिया, जब हरे पेड़ के लिए कहते हैं तो सूखे के क्या नहीं कहेंगे। खुदा आपके साथ बैठे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज गुरु की बात हो रही है। यीशु मसीह ने प्रभु से ने कहा, जाओ सामने वाले गांव में जाना, कोई 2 चेले मिले। आज यीशु मसीह चेलों को इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अंदर 6 सरमन है, 6 संडे आप लगातार बोल सकते हैं। पहला संडे चेले के ऊपर हो गया, ठीक है। दूसरा संडे कपड़ों के ऊपर। लोगों ने क्या दिए? क्लोथ संडे बनाना चाहिए। पाप संडे की एक जगह तो 6 संडे बनने चाहिए, यानी कपड़ों का संडे। फिर खजूर का त्योहार तो हो गया, एक गधे का संडे है, डोंकी संडे, ठीक है। फिर होसन्ना का संडे। क्यों? 5-6 सरमन है। लेकिन आज यीशु मसीह चेलों के ऊपर कि आज मुझे चेले चाहिए। क्या चाहिए? चेले, ताकि मैं उनको काम बता सकूं। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय 19 आयत में यीशु मसीह, मैंने पढ़वा दिया, मैं खोलिए मत, कि तुम सब जाति में जाओ और क्या बनाना? चेले। क्या बनाना? चेले बनाना, उनको सिखाना। ये नहीं आए हमारे बाप की दुआ, ये नहीं कि आप चंदा देना सीखो, पहले हम चेले बने। और जब वो सीख जाता है तो वो दूसरों को सिखाएगा, वो तीसरे को सिखाएगा, वो चौथे को सिखाएगा, और मेंबर तो घर में आराम से बैठेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह के 70 चेले थे, है या नहीं? पतरस ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तेरे पास आई थी कि नहीं की? यौना की थी, निकालिए यौना 6:66 से 70 तक। गुरु के पास सब चीज है, ठीक है। इसलिए चेले यीशु के पीछे दिन रात चलते थे। उन्हें मालूम है हमारा गुरु मास्टर है, हमारा गुरु सब कुछ करने के लिए तैयार है। पढ़िए पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। क्या है? बहुत से कलीसिया उल्टी फिर जाती है, चर्च आना छोड़ देते हैं, अपने चंदे की वो करते हैं, धमकी देते हैं पादरी को। अब पादरी को क्या धमकी दे रहे? तो खुदा को धमकी दे रहे। ऐसा सोचते कि हमने 100 रुपए में या 50 रुपए में चर्च खरीद लिया। किसमें? राकेश ने 18,000 रुपए दिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमने 100 रुपए में या 30 रुपए में, 50 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में किसका खरीद लिया? जोर से बोलिए, यहोवा खरीद लिया। आज उसके चेले नहीं है। अगर चेले होते तो उसकी वृष्टि को, गुरु को मानने के लिए क्या दिया जाता है? पैसा, पूरी चीज दी जाती है। लेकिन हमने आप उल्टे फिर गए। आगे पढ़िए। और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? जाओ। आगे पढ़िए। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। अनंत जीवन की बातें तो गुरुजी किसके पास है? नहीं, यहोवा विटनेस, विश्वासी, ये नहीं, मेथोडिस्ट है, और कौन से भाई है? पेंटिकोस्टल, बुलाए हुए, चुने हुए, इनके पास है, किसी के पास नहीं। अगर तुम्हें अनंत जीवन की बातें हैं तो ये गुरु के पीछे चलना है, उस भीड़ के साथ चलना है। अनंत पतरस कहता है, प्रभु आपके पास अनंत जीवन की क्या है? बातें। मैं क्यों चला जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। उससे प्रभु को मालूम है एक समय आएगा ये पतरस मुझे धोखा देगा, लेकिन प्रभु ने कभी उसे ताने नहीं दिए, कभी ताने नहीं दिए, ठीक है। प्रभु क्या कहता है? मैं 1-2 आयत बता के खत्म करूंगा। प्रभु चाहता, देखिए, हम अपने गुरु के साथ चलें। गुरु आपको हर मुसीबत से बचाएगा, ठीक है। मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय, उसकी 38 आयत। गुरु आपको हर समस्या से निकाल कर ले जाएगा। तो उसके पास कोई ना कोई फार्मूला है, हमारे प्रभु के पास। हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं। मरकुस 4 अध्याय उसकी 38 आयत। हाँ पढ़िए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। आप इस कहानी को जानते हैं कि यीशु मसीह नाव में जा रहा है। कहानी को जानते हैं आप या नहीं जानते? उस रास्ते में क्या आ गया? आंधी आ गई। क्या आ गया? तूफान आ गया। यहाँ पर जितने बैठे हैं सबकी जिंदगियों में क्या है? क्या है? तूफान है। यहाँ पर जितने हैं सबकी जिंदगी में मुसीबत है, लेकिन हमने उस गुरु से नहीं कहा प्रभु तू जा, और यीशु मसीह को क्या कर रखा? पीछे सुला रखा, सो जा। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े पादरी हैं, उनको फोन करेंगे, वो हमारे लिए क्या करेंगे? क्या कर देंगे? छूमंतर। क्या कर देंगे? छूमंतर। बहुत बड़े बड़े पादरी हैं। यीशु मसीह को पीछे कर दे। गद्दी पर क्या करा? वो पीछे सो रहा। आगे पढ़िए। हाँ, गद्दी पर पीछे भाग कर सो रहा था।
तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे क्या तुझे मेरी घर की चिंता नहीं? और गुरु कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। आपको भाई की चिंता नहीं होगी, बहन की चिंता नहीं होगी, कि पादरी साहब की चिंता नहीं होगी, पादरी साहब को कलीसिया की चिंता नहीं। सब आज के जमाने में 21वीं सदी में मैं और मेरा परिवार, मैं अभी अनाउंसमेंट में बताऊंगा आपको, ठीक है? आज परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारी सोच ही गलत है। हमारी सोच क्या है? बहुत गलत है। और यीशु मसीह के चेले क्या कह रहे हैं? क्यों? चेलों को अपने गुरु से क्या हो गया था? लगाव हो गया था। क्या हो गया था? अच्छा, यीशु मसीह से कितने लोग प्यार करते हैं? हाथ उठाओ। तो करते नहीं आप? हाथ उठाओ भाई। लगाव होना चाहिए। तो अब के हम गुड फ्राइडे पे देखेंगे कि आप अपने गुरु के लिए कितना रोते। क्यों? हमारी आंखों से कितने आंसू गिरते। चेलों को अपने यीशु से प्यार हो गया था और कह रहे, गुरु तुझे हमारी चिंता नहीं। गुरु देख, आपने मुझसे कहा कि सामने वाले गांव में चले जाओ, तो हम चले गए। जब आपने कहा कि भाई ये लोग ऐसे कहते हैं कि भाई कि 5 रोटी 2 मछली, आपने हमसे कहा, तो हमें बहुत डर लगा कि कहां से हम पैसे रोटी लेके आए। हमारा गुरु साथ था कि उस गुरु ने 5000 रुपया गिरा दी। लगा प्रभु, जब हमसे टैक्स मांगा गया तो हमारे गुरु ने कह दिया, जा और मछली पकड़। कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? गुरु हमें पहाड़ पर ले गया, हमने तेरे साथ रहकर मूसा को भी देख लिया, और किसको देख लिया? एलिया को। और हमने अभी तक गुरु को नहीं देख पाए। जिंदगी बीत गई, कभी एहसास नहीं किया। प्रभु, हमने अपने गुरु को आश्रय करते हुए देखा है, अपने गुरु को दुष्टात्मा निकालते हुए देखा है, अपने गुरु को वह मुर्दों को जीवित करते देखा है, अपने गुरु को 4 दिन के मुर्दों को क्या करते देखा है। और हम आज 21वीं सदी में गाना गाते, मन मेरा धो देना विनती करूं। क्यों? कितनी बार दिल धुलवाओगे? उस गुरु को बुलाओ, उस गुरु को देखो। और कह रहा, प्रभु आज हमको हमारी चिंता नहीं। गुरु जी, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई है? गुरु, तूफान आ गया है, मेरे घर में मुसीबत आ गई है, मेरे घर में बीमारी आ गई है। वो गुरु हमारे जीवन में नहीं है। उस गुरु ने कहा है कि तेरे डेरे में कोई बीमारी घुस नहीं सकती। मैं भी अलीगढ़ में था, वहां पर एक पादरी जोनाथन ने मीटिंग करवाई, उसमें मुझे इनवाइट किया बोलने, और कहा वहां पर पहला आप बोलिए। मैं लैंड के ऊपर बोल रहा था। और जब हम भोजन करने बैठे तो अधिकतर ये कह रहे कि हमें डायबिटीज है। मैंने सरमन में कहा, उस प्रभु ने मेरी अभी आंखों में चश्मा नहीं आने दिया। उस प्रभु ने मुझे शुगर से बचाया। उस प्रभु ने मुझे, मेरे गुरु ने मुझे बीपी से बचाया। बीबी से नहीं, किससे? ब्लड प्रेशर। मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ाने वाला कौन है? मेरा प्रभु है, मेरा गुरु है, जो मेरे साथ है, जिसने अपने चेलों से कहा, मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय की 19वीं आयत के अंदर, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उस गुरु को ले जाओ। और प्रभु चेले कह रहे हैं, गुरु आपको मेरी चिंता नहीं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा
अब मुझे मसीहों को बड़ी चिंता है। सबसे ज्यादा चिंता किसे? यीशु के मानने वाले। और सबसे ज्यादा उधारबाजी यही करते। तो हमारे साथ कौन नहीं है? गुरु नहीं है, गुरु। यूहन्ना उसका 13वें अध्याय में कहते हैं, तुम सही कहते हो कि मैं गुरु भी हूं और हमने उसे प्रभु का दर्जा दिया, गुरु का। अगर गुरु मेरे साथ होगा, पिता मेरे साथ रहेगा, मेरा स्वामी साथ रहेगा, मेरा रक्षक मेरे साथ रहेगा, तो मेरे डेरे में किसी बात की क्या नहीं होगी? कमी नहीं। मैं आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। आइए हम सब अपने अपनी बाइबल खोलें। इब्रानियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। मैं टाइम दूंगा, पेज नंबर बता दीजिए एक दूसरे को। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या? देखिए, हो जाना चाहिए था। फिर अगले संडे, अगले एक साल 2022 में फिर 5 संडे क्या आएगा? क्या आएगा? चर्च में यही बताया जाता है कि अपना मोबाइल नंबर गई, वो तो बजेगा ही, वो तो बजेगा ही। हम सुनते नहीं है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। क्या कहता है? पढ़िए, आप सब पढ़िए एक साथ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो ये आवश्यक हो गया कि तुम परमेश्वर के बच्चों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ओहो, नए खजूर का त्योहार आ रहा है, होली वीक आ रहा है, आखिरी सफर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है। अबे कब तक मारोगे? कब तक गधे पे बिठाओगे उसे? क्यों? अबे यीशु मेरे साथ चले। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? क्यों? कब तक ये सुनते सुनते क्या भाई? फिर यीशु मसीह को पैदा करोगे। अबे यीशु मसीह मेरे जीवन में पैदा हो जाए। क्या कहता है? वचनों की आदि शिक्षा के लिए फिर से सिखाएं, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अब तक दूध ही चाहिए। ये क्या है? ये जो है नहीं, ट्रेडिशन मार्ग को मानते हैं, ट्रेडिशन चर्च है, तो हमें मन्ना खाना चाहिए। पौलुस लिखता है कि तुम्हें हड्डी मांस खाना चाहिए था। अब भी तुम दूध की क्या रखते हो? लालसा रखते हो। अगले बार से आपको खजूर की डाली नहीं मिलेगी। अगर आप लेकर नहीं आएंगे, मैं फेसबुक पर बोल रहा हूं, तो हम आपको नहीं दे पाए। आपका यहां कोई नहीं है लाने वाला। समझ लीजिए क्या कह रही है बाइबल? क्या कह रही है? कब तक तुम दूध की क्या रखोगे? बच्चा जब दूध छोड़ देता तो क्या खाता है? क्या खाता है? उसको दूध लेके पीछे पीछे भागते नहीं भागते? भागते नहीं भागते, पकड़ते, जबरदस्ती करते। मैं जिन जिन के आप बच्चे हमारे चर्च में मिस्टर दुलसू के नहीं, तो बोतल से पिलाते। अब बोतल आ गई, पहले गिलास लेके भागते थे। अब फैशन का जमाना है, बड़ा स्टैंडर्ड का जमाना है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता तो बच्चे, दादी दादा के माँ बाप जबरदस्ती पिलाते। और आज कलीसिया भी क्या कर रही है? क्या कर रही है? दूध लेके भाग रही है कि आज पाम संडे, आज पाम संडे की जगह हमें प्रभु को के सामने हमें चेले बनना है। आज यीशु के सामने हमें क्या है? कपड़ों का संडे बनाना है, गधे का संडे बनाना है। संडे है डोंकी संडे, ठीक है, होशन्ना का संडे, प्रभु के पीछे चलने का संडे। मेरे प्यारे, खजूर की डाली लेने का संडे। कुछ देख प्रभु करे हम ऐसा। प्रभु आपको आशीष। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हम ते धन्यवाद देते हैं इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, हर एक की सहायता मदद करना, सबका साथ रहना, सबकी सहायता मदद करना। और ये वचन बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया है, हर एक के शब्द यीशु नाम